प्यारे छात्रों, शास्त्री प्रथम वर्ष के नवे व्याकरण शास्त्र के प्रथम पत्र की ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। मैं सीताराम महावर, व्याख्याता राज के श्री कृष्ण शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय महाराजपुर तलाव गाँव। जैसा कि आपको पता है, अपने संज्ञा उपनिगम का अध्ययन चल रहा है। कल तक हमने जो 22 नंबर तक के सूत्र थे उनका अध्ययन कर लिया था, कुछ उपसर्ग का भी अध्ययन कर लिया था। आज हम उन उपसर्गों का अर्थात वो उपसर्ग जो है वो किन किन अर्थों के द्योतक होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। पुस्तक आपके पास हो तो खोल लीजिए। देखिए, उपसर्ग जो 22 है वो 22 उपसर्ग जो है उन 22 उपसर्गों की क्रिया का योग होने पर अर्थात क्रिया के साथ उनका योग होने पर उनकी उपसर्ग संज्ञा और गति संज्ञा ये दोनों संज्ञा होती है। तो ये जो हमारे उपसर्ग है, इन उपसर्गों का किन किन अर्थों में प्रयोग होता है वो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। पर उपसर्ग है, इसका जो प्रयोग है वो श्रेष्ठ उत्कृष्ट अर्थ दिखाने के लिए होता है। परा का अलग करने के अर्थ में भी होता है, विपरीत अर्थ में भी इसका अर्थ होता है। अप का हटाना अलग करना इस अर्थ में होता है। सम का अच्छी प्रकार से, पूर्णता एवं साथ इस अर्थ में इसका उपयोग होता है। अनु का पीछे के अर्थ में, साथ चलने के अर्थ में प्रयोग होता है। अव का प्रयोग नीचे, दूर, अपमान, बुरे के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। निस बिना, निकलना, दूर होना इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। निर इसका भी इसी अर्थ में प्रयोग होता है। निस और निर दोनों का एक जैसे ही प्रयोग होता है। इसी प्रकार से जो दुष् और दुर है इनका भी एक जैसे दुष् का दुष्ट, बुरा, कठिन, दुष्कर ऐसे अर्थों में इसका प्रयोग होता है। उसी प्रकार से दुर का भी प्रयोग होता है। वि विशेष, विरुद्ध, विपरीत या पृथक इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। आंग आंग का प्रयोग तक, चारों ओर और थोड़ा इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। नि विपरीत अर्थ में, भी अर्थ में और हटना अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। अधिका अधिक, ऊपर, अधिकार इस अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। अति अति का प्रयोग बहुत, बढ़कर इस अर्थ में इनका प्रयोग होता है। अपि का भी, समीप, ऊपर या और दूसरे अर्थों में भी इनका प्रयोग हो सकता है। सु का अर्थ अच्छी प्रकार से, श्रेष्ठ, अधिक इस अर्थ में प्रयोग होता है। उत उत का प्रयोग होता है ऊपर, ऊपर के अर्थ में, श्रेष्ठ के अर्थ में, निकलने के अर्थ में। अभि का भी समीप के अर्थ में, और के अर्थ में, श्रेष्ठ के अर्थ में और अभिमुख के अर्थ में। परि चारों ओर, समीप, उपका समीप, तुलना इन अर्थों में इनका प्रयोग होता है। देखिए, क्रिया और जो उपसर्ग है उसका बहुत ही अत्यंत घनिष्ठ संबंध होता है। उपसर्ग संज्ञा जो इनकी होती है वो क्रिया के साथ होने पर ही होती है, अन्यथा इनकी उपसर्ग संज्ञा नहीं होती है, परादी इत्यादि ही कहे जाते हैं। अब देखिए, धातु के साथ जब उपसर्ग जुड़ जाता है तो वह जो धातु है उस धातु का जो मूल अर्थ है उस मूल अर्थ में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। इस प्रकार से एक कार्य का टाइम में, श्लोक टाइम में एक है, जैसे मैं बताऊं आपको, उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते, प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत। अर्थात उपसर्ग के द्वारा धातु के अर्थ को बलात् अन्यत्र नीयते, बलपूर्वक अन्यत्र ले जाया जा सकता है या ले जाया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे प्रहार,
आहार, संहार, विहार और परिहार, ये सारे उपसर्ग है, लेकिन इसमें धातु है मात्र ह्री। ह्री हरण करने अर्थ वाली जो धातु है, लेकिन यदि प्र उपसर्ग का योग में इस धातु का हम प्रयोग करेंगे तो प्रहार, मारना अर्थ हो जाता है। हरी धातु है, यदि हम आंग उपसर्ग के साथ में इसका योग करेंगे तो आहार बनेगा प्रयोग, आहार का अर्थ भोजन हो जाता है। विउपसर्ग के साथ में इसका प्रयोग करेंगे हरी धातु का तो विहार, घूमना, विचरण करना अर्थ हो जाता है। परि शब्द के साथ में यदि हम इसका व्यवहार करेंगे तो परिहार, हटाना अर्थ हो जाता है। इस प्रकार से जो धातु है, एक धातु के साथ में अनेक उपसर्ग लगने पर धातु का अर्थ ही बदल जाता है। इस प्रकार से यदि किसी और दूसरी धातु के साथ में दूसरे उपसर्ग लगाएंगे तो भी वहाँ पर अलग अलग अर्थ उनका हो जाता है। इसके संबंध में पुनः एक दूसरा श्लोक टाइप और है, तो वहाँ पर देखिए उसमें क्या है कि जो धातु है, धात्वर्थ बाधते कश्चित, कोई कोई उपसर्ग जो है वो धात्वर्थ बाधते कश्चित, कश्चित तम अनुवर्तते, तमेव विशेषणस्य उपसर्गस गतिस्त्रिधा, अर्थात उपसर्ग की 3 गतियाँ होती है। कौन कौन सी? धात्वर्थ बाधते कश्चित, कोई कोई जो उपसर्ग है वो धातु के अर्थ का बाध कर देता है, अर्थात दूसरा अर्थ कर देता है। कोई कोई जो उपसर्ग है वो धातु का जो अर्थ है उस अर्थ के ही का ही अनुवर्तन करता है, अर्थात उसी का अर्थ बताता है। और कोई कोई जो उपसर्ग है वो किसी प्रकार की धातु में विशेषता ला देता है। इस प्रकार से ये 3 गतियाँ उपसर्ग की होती है। अब अपन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नीचे वाला सूत्र आया हमारा न वेति विभाषा, न वेति विभाषा। देखिए न निषेध, वा वैकल्पिक रूप से, ये जो है निषेध विकल्प और विभाषा संगम स्यात्, निषेध और विकल्प इनकी विभाषा संज्ञा होती है, इनकी विभाषा संज्ञा होती है। विभाषा क्वचित विभाषा क्वचिदन्य देव विधिर्विधानम, क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचिदन्य देव विधिर्विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। इस प्रकार से एक श्लोक टाइप भी है। तो यहाँ पर जो हमारा निषेध और विकल्प है उनकी विभाषा संज्ञा होती है। अब चलिए अग्रिम सूत्र आया स्वरूपम शब्दशः शब्द संज्ञा। देखिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शब्दस्य स्वम रूपम संगी शब्दशास्त्र या संज्ञा ताम बिना, अर्थात शब्द का अपना जो स्वरूप है वो संगी है तथा शब्दशास्त्र में जो संज्ञा कही गई है उसे छोड़कर वो शब्द अपना स्वरूप की संज्ञा बताता है। अग्रिम सूत्र आया देखिए, येन विधि तदंतस्य विशेषणम तदंतस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य च रूपस्य। ये बता रहा है विशेषण जो है वो तदंत की संज्ञा करता है तथा अपनी भी संज्ञा बताता है, अर्थात वह तदंत की संज्ञा करता है और अपनी भी संज्ञा वह बताता है। अब देखिए फिर नीचे एक वार्तिक आई है, समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेध है। विशेषण जो है वो तदंत की संज्ञा बताता है और अपनी संज्ञा का भी ज्ञान कराता है, लेकिन यह जो बता रहा है ये सूत्र जो है वो समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेध है, अर्थात जो ये सूत्र है ये सूत्र जिस कार्य को बता रहा है, तो ये जो वार्तिक जो है समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेध है, अर्थात समास विधि और प्रत्यय विधि में जिस विशेषण से विधि होती है उस विशेषण से तदंत का ग्रहण नहीं हो पाता है। समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेध है, अर्थात समास विधि और प्रत्यय विधि में जिस विशेषण से विधि होती है उस विशेषण से तदंत का ग्रहण नहीं होता है। अब यहाँ पर जो बता रहा है तो वो नीचे जैसे मैं आपको खोल करके बताऊँ थोड़ा सा कि समास विधि में और तदंत विधि किस प्रकार से ये यहाँ पर है, तो मैं बताऊँ आपको समास विधि का उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि द्वितीया श्रितातीत पतित गत्यास्त प्राप्तापन्न जो सूत्र है उस सूत्र के द्वारा श्रित
अतीत आदि शब्दों के साथ में द्वितीयांत का समास कहा गया है। ये समास विधि है। किस किस के द्वारा? श्रित, अतीत आदि शब्दों के साथ में द्वितीयांत का समास कहा गया, ये समास विधि है। अब यहाँ पर देखिए तो तदंत विधि का प्रकृत वार्तिक से निषेध किया जा रहा है। इसका मतलब तदंत का मतलब ये शब्द जिनके अंत में रहेंगे तो तदंत विधि होती है, तो ये उसका निषेध किया जा रहा है। तो इस वार्तिक के आधार पर जो परमश्रित शब्द है, क्योंकि परमश्रित जो शब्द है, श्रित तो है ही लेकिन परम उसके पूर्व में है, तो ये तदंत होने के कारण यहाँ पर द्वितीयांत के साथ में इसका समास नहीं होगा, तो समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेध इस वार्तिक से निषेध हो जाता है। दूसरा प्रत्यय विधि में देखिए, प्रत्यय विधि में क्या है कि नडादि फक सूत्र के द्वारा नडादि गण में पढ़े गए जो शब्द हैं उनको फक प्रत्यय होता है और नाडायन शब्द बन जाता है। नड शब्द से फक प्रत्यय होकर के नाडायन बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रत्यय का विधान होने के कारण प्रत्यय विधि है, लेकिन इसमें भी तदंतता ग्रहण नहीं हो पाती है। तदंतता का मतलब है कि सूत्र नडस्य पत्यम, नड तो है लेकिन सूत्र इसके पहले लग गया, तो सूत्र नडस्य पत्यम अर्थ में नड शब्दांत जो सूत्र नड शब्द है वहाँ पर फक प्रत्यय नहीं होगा, अपितु अतय से ये प्रत्यय होकर के और श्रोत्र नाडी ऐसा प्रयोग बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये निषेध होता है। उगित वर्ण ग्रहणम वरजम, देखिए ये क्या बता रहा है कि ये भी एक वार्तिक है। समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेध है। वार्तिक से जो तदंत विधि का निषेध है वह उगित ग्रहण और वर्ण ग्रहण को छोड़ करके होता है। ये यहाँ पर भी ये वार्तिक ने उस वार्तिक का निषेध कर दिया। अग्रिम सूत्र है प्यारे छात्रों हमारा विरामो अवसानम। देखिए वर्णानाम अभावो अवसान संगम स्यात्, वर्णानाम अभावो अवसान संगम स्यात्। वर्णानाम अभाव, जहाँ पर वर्णों का अभाव हो जाता है, अर्थात वर्णों का अभाव जहाँ पर हो जाता है, तत्र अवसान संज्ञा भवति, वहाँ पर अवसान संज्ञा होती है। तो अवसान संज्ञा क्या होती है कि वर्णानाम अभाव अवसान संगम, शायद वर्णों का जहाँ पर अभाव हो गया, अर्थात जहाँ पर वर्ण खत्म हो गए हैं उसके आगे कोई वर्ण नहीं है, तो वहाँ पर अवसान संज्ञा होती है। संज्ञा प्रकरण का प्रकरण चल रहा है, इसीलिए ये संज्ञा ये बता रहा है। परसन्निकर्ष संहिता, देखिए संहिता संज्ञा कहाँ होती है? परसन्निकर्ष संहिता। वर्णानाम अतिसहित सन्निधि संहिता संगम स्यात्। वर्णानाम, वर्णानाम वर्णों की अतिशय, अतिशय कहते हैं अत्यधिक, और सन्निधि समीपता, वर्णों की अत्यधिक समीपता, अत्यधिक नज़दीकता जहाँ पर होती है तत्र संहिता संज्ञा भवति, वहाँ पर संहिता संज्ञा होती है। यथा उदाहरण में आपको बताऊं राम अवतार, यहाँ पर राम के मैं के पश्चात अवतार वाला अ है, तो राम के मैं में अ है, उसी के आगे अवतार वाला अ है, दोनों के मध्य अत्यंत समीपता है, अर्थात वर्णों के बीच में उच्चारण में मात्र कुछ ही काल का व्यवधान है, अतः दोनों अकारों की आपस में संहिता संज्ञा हो जाती है। फलस्वरूप अकसवने धर्ग इति सूत्रेण दीर्घ संधि होकर के रामावतार ऐसा प्रयोग बन जाता है। यदि राम पहले बोल दे और अवतार बोलने के यदि 15-20 मिनट का अंतर हो तो वहाँ पर संहिता संज्ञा नहीं होगी। इसी प्रकार से जैसे सुधि प्लस उपास्य, मधु प्लस अरि, धातृ प्लस अंश और नृ प्लस आकृति में भी संहिता संज्ञा हो करके और ये प्रयोग बनते हैं। अग्रिम सूत्र आया हमारा, हाँ एक इसमें एक और है, यहाँ पर तो खैर इसे जो आपको स्क्रीन पर तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर संहिता कुत्र कुत्र भवति इत्यस्य संबंधे एक प्रसिद्ध श्लोक अस्ति। संहिता एक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, अर्थात एक पद में संहिता नित्य होती है, एक पद जहाँ पर होता है वहाँ पर संहिता नित्य होती है। इसी तरह धातु और उपसर्ग के बीच में संहिता नित्य होती है और समास होने पर भी संहिता नित्य होती है। किंतु यत्र कुत्रापि वक्ता वाक्यम वदति, जहाँ कहीं भी वक्ता वाक्य बोलता है तो वह वक्ता के अधीन रहता है कि वह उसको संहिता करके बोले या अलग अलग करके बोले, या तो उनको विच्छेद अलग अलग करके बोले या फिर उनको एक जगह करके बोले, ये वक्ता के ऊपर निर्भर करता है। अग्रिम सूत्र आया हमारा सुप्तिंगंतम पदम। देखिए सूत्र क्या कहता है, सुप्तिंगंतम पदम अर्थात सुबंतम तिगंतम च पद संगम स्यात्, अर्थात सुबंत और तिगंत जो है उनकी पद संज्ञा होती है। अब देखिए
पदम संज्ञा है और सुप्तिगंतम संगी। सुप्तिगंतम उद्देश्य और पदम विधेय, ये संज्ञा सूत्र है। शुभ प्रत्यय, शुभ जो है वो शुभ का प्रकरण हमारे आगे चल करके जो अजंत पुल्लिंग प्रकरण आएगा, उस अजंत पुल्लिंग प्रकरण में अच्छी प्रकार से, जैसे राम हमारे जो 21 प्रत्यय होते हैं, सु औजस अम औजस, ये हो गए सुबंत। और भवादि प्रकरण में, भवादिगण में जो आगे प्रत्यय आएंगे, उन भवादिगण के जो तिगंत है, तिगंत नो तो परस्मै पद के और नो आत्मनेपद के, इस प्रकार से जो 18 प्रत्यय होते हैं, अर्थात सु औजस अम औजस टाभ्याम बिस गेभ्याम बिस घसीभ्याम बस गी ओस आम तिप्तस जी, तिप्तस जी सिप्तस्थ है मिपुअस्मस त आताम जय था सतम धुम इट वही महिंग। ये जो 18 प्रत्यय हैं, तो पहले वाले तो सुबंत हो गए 21 और 18 प्रत्यय ये है, ये तिगंत, इनकी सुबंत और तिगंत ये दोनों मिलकर के पद संज्ञा होती है, इनकी पद संज्ञा होती है। अग्रिम सूत्र आया हमारा हलो अनंतरा संयोग है। देखिए हलो अनंतरा संयोग है। अनंतरा अविद्यमानम अंतरम, अविद्यमानम अंतरम, अंतरम बराबर व्यवधानम, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान है नहीं है, ये सामते अनंतरा, वो कहलाते हैं अनंतर। तो यहाँ पर ये बता रहा अजभिर अव्यवहिता हल संयोग संज्ञाशु, अचों के अव्यवहित हल जो है वो संयोग संज्ञक होते हैं, अर्थात दो हल जहाँ पर हो वहाँ पर अच का बीच में न होना, वो संयोग संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं। अर्थात अचों का व्यवधान से रहित जहाँ पर हल वर्ण रहते हैं, उनकी संयोग संज्ञा होती है। यथा देवदत्त, देवदत्त, यहाँ पर एक तय और दूसरा तय, इन दोनों के बीच में कोई अच नहीं है। सिद्ध इत्यत्रापि मध्य कोई भी अच नास्ति। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो दो वर्ण हलंत रहते हैं या तीन वर्ण हलंत रहते हैं, कक्षा, इस प्रकार से जो वर्ण है वहाँ पर उनकी संयोग संज्ञा होती है। ह्रस्वम लघु, ह्रस्वम प्रथमांतम अस्ति, लघु प्रथमांतम अस्ति, सूत्रमिदम द्विपद घटितम अस्ति, दो पद वाला सूत्र है। तो ह्रस्व वर्ण जो है उस ह्रस्व वर्ण की लघु संज्ञा होती है। अग्रिम सूत्र है हमारा संयोगे गुरु, संयोगे गुरु, संयोगे परे, संयोगे इत्यत्र सप्तमी अस्ति, संयोगे सप्तम्यंत पद अस्ति, गुरु प्रथमांतम पदम अस्ति इत्यत्रापि सूत्र द्विपद घटितम अस्ति। तो संयोगे सप्तम्यंत है, तो संयोग परे रहने पर, संयोग वर्ण परे रहने पर ह्रस्वम, यदि उसके पूर्व ह्रस्व हो, आगे तो संयोग वर्ण हो और उसके पूर्व यदि ह्रस्व वर्ण हो, तो तस्य ह्रस्व वर्ण से गुरु संगम स्यात्, उस ह्रस्व वर्ण की गुरु संज्ञा होती है। संयोगे गुरु इति सूत्रेण, इस सूत्र के द्वारा। अब देखिए, अब अंतिम हमारे संज्ञा प्रकरण का सूत्र है दीर्घम च, दीर्घम च गुरु संगम स्यात्, और दीर्घ जो वर्ण रहते हैं उस दीर्घ वर्ण की गुरु संज्ञा होती है। इस प्रकार से प्यारे छात्रों, आज हमारा ये जो संज्ञा प्रकरण है वो पूरा हुआ। कल हम परिभाषा प्रकरण का अध्ययन करेंगे। नमो नमः, धन्यवाद है।